हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं निपुण भारत के तहत आपकी अंकुर की वर्कबुक आई हुई है, अंकुर अभ्यास पुस्तिका, उसके बारे में जानेंगे। और उसमें आज हम देखेंगे अभ्यास पुस्तिका आपकी भाषा हिंदी की कक्षा 3 की। और आज इसमें हम सप्ताह नंबर 29 देखेंगे, दिवस 1 से 6 तक। और पाठ 22 है, आओ मिलकर कहें। इसके बारे में इसमें आज हम जानेंगे। सबसे पहले दिया है मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा करना है आपको कि ये चित्र क्या है ना। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह चित्र कहाँ का है। तालाब, सरोवर के पास यह रास्ता कहाँ जाता होगा। सरोवर में दिखाई दे रहे पक्षी कौन से हैं। क्या आपने ऐसे पक्षी कहीं देखे हैं, यदि हाँ तो कहाँ। इस प्रकार से आपको बात करना है। और प्रश्न नंबर 1 में मौखिक चर्चा में जो भी शब्द आएंगे उनको लिखना है। जैसे तालाब शब्द आया, बतख शब्द आया, पक्षी शब्द आया, तो इनको यहाँ पर लिखना है। दूसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हंस की तरह दिखने वाला पक्षी कौन है, नाम लिखिए। तो हंस की तरह कौन दिखता है, बगुला दिखता है, तो हम यहाँ बगुला लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद पठन बोध है। पठन बोध में इसको पढ़ना है आपको, यहाँ से पूरा कंचनपुर नगर से लेकर के यहाँ तक आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे प्रश्न है मौखिक प्रश्न, राजा ने सरोवर में अपने महल के पास ही क्यों बनवाया होगा। क्यों बनवाया होगा, तो आपको बात करना है क्यों बनवाया होगा, क्योंकि वहाँ पे उसको हंस रखना था इसलिए, है ना। यदि हंस और दूसरे पक्षी आपस में लड़ते तो क्या होता, तो ये आपको बताना है। इसके बाद लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, मीठी आवाज़ में गाने वाले कुछ पक्षी और पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो जैसे कोयल है, तोता है, चिड़िया है ना, तो ये मीठी आवाज़ में गाते हैं, तो इनके नाम हमको यहाँ लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, आपको क्या लगता है कि राजा ने हंस को क्यों पाला होगा। तो इसके उत्तर में लिखना, क्योंकि राजा को हंस पसंद थे और वे सोने के अंडे देते थे, इसलिए उसने पाला था। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों को बोलिए और लिखिए। कंचनपुर, धनंजय, पंख, हंस, सुंदर, इनको आपको बोलना है और लिखना है ना। तो बोल के और यहाँ लिखना, नीचे जैसा लिखा है वैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि वाक्यों को पूरा करिए। राजा ने अपने महल के खालिस्तान सामने क्या बनवाया था, तो सरोवर आ जाएगा यहाँ उत्तर में, है ना। संसार में सभी प्राणियों को खालिस्तान समझना चाहिए, तो एक समान समझना चाहिए, तो यहाँ एक समान आ जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। हंस पक्षियों के आने पर क्यों परेशान हो गए, तो उत्तर में लिखना, क्योंकि उनके बीच झगड़ा हो गया था, इसलिए वे परेशान हो गए थे। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, राजेश और रानी घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे पठन बोध को। और मौखिक प्रश्न है, क्यारी किसे कहते हैं। तो जहाँ हम फूल पौधे लगाते हैं ना, उसे क्यारी कहते हैं। पेड़ पौधों को पानी देना क्यों जरूरी है, क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो सूख ना जाए, इसलिए हम पानी देते हैं। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, पेड़ पौधों की डालियाँ क्यों सूख गई थी। तो उत्तर में लिखना, क्योंकि उन्हें राजेश पानी दे रहा था, उनका ध्यान रखना था, इसलिए वो खुश थी, है ना। उत्तर है, पेड़ पौधों की डालियाँ क्यों खुश थी, तो क्योंकि उन्हें राजेश पानी दे रहा था, उनका ध्यान रखता था, इसलिए वे खुश थीं। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है, स्वतंत्र लेखन में लिखा है, आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उस पक्षी की कोई 4 मज़ेदार बातें लिखिए। तो पक्षी का नाम लिख देना, जैसे मुझे मोर अच्छा लगता है तो मैंने मोर लिख दिया। आपको भी अगर कोई और पक्षी अच्छा लगता है तो उसका नाम यहाँ लिख देंगे आप, और उसके बारे में लिखना। जैसे मोर लिखा है तो मोर बहुत सुंदर पक्षी है, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, मोर बारिश होने पर नाचता है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है, हंस दंत मंजन दांतों को हंस जैसा सफ़ेद बनाएं, आज ही लाएं और आज ही आजमाएं। इस प्रकार से लिखा है, मंजन का ऐड दिया हुआ है। तो मंजन के बारे में लिखना है कि यह किसका विज्ञापन है, तो हंस दंत मंजन का विज्ञापन है। और विज्ञापन में सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द क्या है, पंक्ति क्या है, तो दांतों को हंस जैसा चमकाएं, ये सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है। इस प्रकार से आप लिखना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ चैनल पर डली है, और आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ओलंपियाड से महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे बहुत सारी परीक्षाएँ होती है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोज़ मैं चैनल पर डालता हूँ कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वह प्रश्न डालूं तो आप तक वह पहुंच सके, आपको मिल सके। आइए देखते हैं दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास है, चित्र पर चर्चा करना है। यहाँ एक चित्र बना है, इसमें खेल खेल रहे हैं ना, तो इसके बारे में बताना है कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं।
चित्र में आगे दिखाई दे रहे 3 बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको क्या अधिक अच्छा लगता है, इस प्रकार से चर्चा करना है। और प्रश्न 1 में मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे उनको लिखना है। जैसे बच्चे शब्द आए तो बच्चे लिख दिए, है ना। खेल शब्द आया, खेल लिख दिए, ऐसे शब्द लिखना है। प्रश्न 2 में आप कौन कौन से खेल अपने साथियों के साथ मिलकर खेलते हैं तो लिखना है। जैसे लुका छिपी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, नदी पहाड़ खेलते हैं ना, तो ऐसे हम लिख दिए। प्रश्न नंबर 3 है रस्सी कूद के अलावा ऐसा कौन सा खेल है जो कूद कर खेला जाता है, तो लंबी कूद है, ऊंची कूद है जो कूद कर खेलते हैं हम, तो इस प्रकार से लिख देंगे हम। अब पठन बोध में पढ़ना है आपको। इस सप्ताह में जो दिवस 1 में दिया गया सारांश है कंचनपुर नगर, है ना, और खुश हो गए, यहाँ तक आपको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है हंसों और पक्षियों ने बूढ़े हंस की बात क्यों मान ली थी, तो बताना है क्यों मानी थी, क्योंकि वो बुजुर्ग हंस थे और वो अच्छा बता रहे थे। हमें दूसरों को देखकर जलना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ही नुकसान होता है इससे, है ना। प्रश्न नंबर 1 है बूढ़े हंस ने सभी को कैसे समझाया, तो अपने शब्द में लिखना है कि झगड़ा छोड़कर सभी को मिलकर रहने के लिए कहा। यदि आपका भी कोई सरोवर होता तो आप कौन कौन से जीव जंतु पालना पसंद करते, तो लिखना उसमें मछली, हंस ऐसे पालना हम पसंद करते, तो इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। इसके बाद अगला दिया है दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर पढ़ना है जैसे सभी प्राणियों को अपने जैसा समझे, लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको वैसे ही लिखना है जैसे सभी प्राणियों को अपने जैसा समझे, जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। उसी प्रकार से ये मिलकर रहने में ही हमारा कल्याण है, सभी पक्षी मिलजुल कर रहते हैं, जैसा लिखा है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है दिए गए विपरीत अर्थ वाले शब्दों की सहायता से कुछ अन्य वाक्य बनाना है। जैसे एक तो हमने बना दिया यह एक पक्षी है, और अनेक तो यह अनेक पक्षी हैं, है ना। अच्छा अच्छा काम करना चाहिए, फिर अच्छा का उल्टा बुरा हो गया तो बुरा काम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा लड्डू मिले, और कम से हो जाएगा मुझे कम लड्डू मिले, तो इस प्रकार से विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कुछ वाक्य हमें बनाना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में बनाएंगे। धारा प्रवाह पठन में इसे आपको पढ़ना है पूरा, यहाँ तक ऐसे पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है आपको कौन सी मिठाई पसंद है, तो बताना है कौन से। मौखिक प्रश्न में मुंह से बताना है, लिखना नहीं है ना। अगला है रामू के अलावा गुलाब जामुन और किसको अच्छे लगते थे, तो किसको लगते थे तो बताना है ना। फिर अगला है प्रश्न नंबर 1 गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर रामू क्या करता है, तो उत्तर में लिखना बर्तन को जीभ से चाट डालता है ना, पूरा साफ कर देता है, तो इस प्रकार से लिखिएगा आप उत्तर में। इसके बाद स्वतंत्र पठन है यहाँ पर कि कल्पना कीजिए कि आप किसी खेल टीम के कप्तान हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छी खेले, जीते, तो आप क्या क्या नियम बनाएंगे, तो उत्तर में लिखना सभी को अच्छी तरह से खेलने को कहेंगे और कड़ी मेहनत करके अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। इस प्रकार से आप उत्तर में लिख सकते हैं दोस्तों, तो ऐसा आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दिया है स्वतंत्र पठन, है ना। यहाँ पैदल पार पथ कृपया धीरे चलें ऐसा लिखा है। तो यहाँ दिए गए साइन बोर्ड को पढ़िए और उत्तर दीजिए। साइन बोर्ड पे क्या दिखाया गया है, तो पथ पर पैदल चलना दिखाया गया है, और लिखी सूचना में क्या करने को कहा है, तो पथ पर धीरे चलने को कहा गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे दो प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद दिवस 3 में देखिए मौखिक भाषा विकास है। यहाँ चित्र पर चर्चा करना है कि कल्पना कीजिए कि अगर आप एक दिन के लिए विद्यालय के शिक्षक बन जाएं तो क्या क्या करेंगे। आप शिक्षक बनकर कौन सा विषय पढ़ाना पसंद करेंगे, है ना। आप अपने विद्यालय की ऐसी कौन सी बात नियम बदलना चाहेंगे जो आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे, जैसे गणित शब्द आए तो गणित लिखना है, और भी जो शब्द आएंगे उनको यहाँ प्रश्न नंबर 1 में लिखना है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, तो लिखना मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और डॉक्टर बनकर सबकी सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पठन बोध है, इसको पढ़ना है आपको। यहाँ पृष्ठ क्रमांक 145 में आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है कंचनपुर नगर के, और ये आए तक दिया है, इसको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है हंसों और सरोवर में बाद में आए पक्षियों में क्या अंतर है ना। तो इस प्रकार से आपको बताना है। और प्रश्न है लिखित प्रश्न में कि आपने किसी तालाब के आसपास कुछ पक्षी को टीवी में या स्वयं जरूर देखा होगा, उनके नाम बताना। जैसे तोता, गौरैया, मैना, कोयल, कौवा, कबूतर, है ना। ऐसे पक्षियों के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, तो ऐसे आपको लिखना है। अगला है शब्द वाक्य पठन में प्रश्न नंबर 1 है रेखांकित शब्दों पर जोर देते हुए वाक्यांशों को पढ़िए, है ना। जिसकी काया काया लिखा है ना। शरीर, काया मतलब शरीर, सोने का हो वो क्या कहलाएगा, स्वर्ण काया कहलाएगा। जो महीने में एक बार हो मासिक कहलाएगा। पंखों वाले प्राणी पक्षी कहलाएंगे,
और जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं वो उभयचर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना है। और प्रश्न नंबर दूसरा में है, आओ मिलकर रहें कहानी से जुड़े शब्द को छाँट कर लिखना है। तो इस स्टार में बहुत सारे शब्द लिखे हैं जो कहानी से जुड़े हैं, तो उनको हम छाँट कर लिखेंगे, जैसे हंस, सरोवर, पक्षी, राजा, महल, बूढ़ा, तोता, झगड़ा, मिलकर, नदी, फूल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ शब्द हैं कुछ, तो इनको यहाँ पर आपको लिखना है। तो ऐसे शब्दों को आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पूरा वाक्यांश लिखिए। जैसे दैनिक, तो हम यहाँ पर एक वाक्य बना देंगे कि हमें दैनिक स्कूल जाना चाहिए। थलचर, तो इससे वाक्य बना देंगे, थल में रहने वाले जीव थलचर होते हैं। प्राणी से बना देंगे, संसार में बहुत से प्राणी निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमें वाक्य बनाकर यहाँ पर खालिस्तान में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। धारा प्रवाह पठन में स्वयं पढ़िए लिखा है, तो इसको आपको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है, बंजारा तालाब किनारे क्यों गया था, तो यहाँ पर उत्तर में लिखना कि क्यों गया था, तो वो जंगल से गुजर रहा था, है ना। और बंजारे ने क्या सोचा कि घोड़े को पानी पिला दूँ, तो घोड़े को पानी पिलाने के लिए वो तालाब किनारे गया था। घोड़े पर बैठकर कौन जा रहा था, तो बंजारा जा रहा था। गड्ढे में कौन गिर गया, तो उत्तर में लिखना बूढ़ा आदमी गड्ढे में गिर गया। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। अब स्वतंत्र लेखन है, यहाँ पर है लिखा है कि ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आपने मिलजुल कर कोई काम पूरा किया हो और आप सबकी तारीफ हुई हो। तो उत्तर में लिख देना, एक बार हम सभी दोस्तों ने के पास, इसमें उत्तर में लिखना, एक बार हम सभी दोस्तों ने पास के बगीचे की साफ सफाई की थी, जिससे सभी बहुत खुश हुए और हमारी बहुत तारीफ की। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या फिर अगर और कोई भी घटना घटी हो जिससे सबने आपकी तारीफ की हो, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद स्वतंत्र पठन है कि दिए गए स्लोगन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। बीमारियों से बचना है आसान, साफ सफाई का रखो ध्यान। दिए गए स्लोगन में हमें क्या करने की सलाह दी गई है, तो साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगला है कि गंदगी के कारण होने वाली कोई दो बीमारियां, तो पीलिया, टाइफाइड, है ना, हैजा। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ऐसे आप लिखना। श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द आपको लिखने हैं। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, उनको यहाँ पर आपको अच्छे से लिखना है दोस्तों। इसके बाद अगला है सप्ताह 29 में दिवस 4 में देखते हैं हम, मौखिक भाषा विकास है। आपको यदि पक्षी बनने का मौका मिले तो आप कौन सा पक्षी बनना पसंद करेंगे, बताना है ना। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को पढ़ना है। और प्रश्न 1 में मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे, जैसे कबूतर, सफ़ेद कलर, ऐसे शब्द आए, तो इन शब्दों को यहाँ पर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, सुबह सवेरे घर की छत पर करता काँव काँव, काले रंग में रंगा है पंछी मिलता गाँव गाँव, कौन सा पक्षी है, तो कौवा है। तो यहाँ हम उत्तर में कौवा लिख देंगे। अपने पास आसपास किन्हीं दो पक्षियों के नाम लिखिए जो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते, तो गौरैया लिख देना, तोता लिख देना। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद मौखिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में, सुंदर पक्षी सरोवर छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे। राजा को कैसे पता चला होगा कि हंस और पक्षियों के बीच लड़ाई लड़ी हो रही है या अनबन हो रही है, तो ये बताना है। अगला है, आप हंसों और पक्षियों के झगड़े का निपटारा किस प्रकार करते, तो उत्तर में लिखना, हम उन्हें साथ में मिलकर रहने को कहते और समझाते हैं ना। इस प्रकार से आप उत्तर में लिख सकते हैं। अब है यहाँ पर शब्दों के क्रम को सही करके सार्थक शब्द बनाइए। जैसे करोसर लिखा है, तो इसको हम सही करके सरोवर बन जाएगा। ये यहाँ पे इडाल लिखा है, तो इसको सही करके लड़ाई हो जाएगा। ये नौके, इसको सही करके उनके हो जाएगा। और ये यौनचिप लिखा है, तो इसको सही करेंगे तो पक्षियों हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सुधार कर यहाँ पर शब्दों को लिखना है। इसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द पर घेरा लगाना है। जो सही वर्तनी है उन पर घेरा लगाना है, जैसे पंछियों, धनंजय, है ना, स्वर्ण, वहाँ, उनके, ये क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द हैं। जैसे ये लिखा है स्वर्ण, तो ये गलत है ना, क्योंकि ये जो ऊपर जो रेफ लगा हुआ है, ये कहाँ लगेगा, अड़ाबान में लगेगा। तो ये स्वर्ण, ये सही है। तो इस प्रकार से शुद्ध वाले शब्द लिखना है। तो पंछियों, स्वर्ण, वहाँ, उनके, ये हमने लिख दिया, है ना। शुद्ध शब्द धनंजय भी यहाँ लिख देना, आप धनंजय लिख देना। तो ऐसे शब्दों को आपको लिखना है दोस्तों। पठन वाले शब्द हैं, स्वामी रामतीर्थ, यानी इसको आपको यहाँ तक पूरा पढ़ना है। और जापान की यात्रा कौन कर रहा था, तो स्वामी रामतीर्थ कर रहे थे, आपको ऐसा बताना है। और लिखित प्रश्न में है, स्वामी रामतीर्थ ने यह क्यों कहा कि शायद जापान में फल नहीं मिलते, तो उत्तर में लिखना, क्योंकि यात्रा में उन्हें कहीं भी फल नहीं मिल रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा था। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखिएगा। अब यहाँ पर स्वतंत्र लेखन में है, आओ मिलकर कहें कहानी का कोई एक मज़ेदार नाम सोचकर लिखिए। कहानी से जुड़े किसी भी पात्र या वस्तु का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो आप यहाँ तालाब का चित्र बना सकते हैं, या फिर हंस, जैसे हंस का बनाएंगे तो यहाँ पर आप लिख देना हंस, और यहाँ पर एक हंस का आपको सुंदर सा चित्र बनाना है ना। या तालाब का बनाएंगे तो यहाँ तालाब का एक सुंदर सा चित्र ऐसे बना देना आप, है ना। और इस प्रकार से आपको यहाँ करना
करना है, तो ऐसे आप कर लेना दोस्तों। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, दिए गए मोबाइल संदेश को पढ़ना है। यहाँ पर संदेश है ना, प्राइमरी स्कूल ऐसा लिखा हुआ है, ये संदेश है। और यहाँ प्रश्न है कि दिया गया मोबाइल संदेश कौन से ग्रुप से आया है, तो प्राइमरी समूह से आया है। यह मोबाइल संदेश किसने भेजा है, तो किसने भेजा है, रमेश सर ने भेजा है ना। और यह लिखा है कि यह मोबाइल संदेश कितने बजे का है, तो ये देखो 4:15 PM लिखा है, तो हम लिख देंगे शाम को, है ना। मोबाइल संदेश में मीटिंग का समय क्या है, तो मीटिंग का समय देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 बजे है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, मोबाइल का समय क्या है, 2 बजे है मीटिंग का समय। तो इस प्रकार से आपको इसको फिल करना है दोस्तों। श्रुतलेख में शिक्षक द्वारा बोले गए जो शब्द है, शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उसको सुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सब दिवस 5 में देखते हैं, मौखिक चर्चा है। चित्र पर बताना है, क्या आप कभी किसी नदी तालाब के किनारे घूमने गए हैं, यदि हाँ तो क्यों गए हैं और क्या क्या दिखाई दिया है, नदी तालाब से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये सब बताना है। और मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे, मछली, मेंढक, ऐसे और भी शब्द आएंगे, उनको यहाँ लिखना है। नदी या तालाब के पास जाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो उत्तर में लिख देंगे, गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए और संभल कर चलना चाहिए, ऐसी सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे आपको लिखना है। मौखिक प्रश्न है कि यदि आप बूढ़े अंश होते तो सभी को कैसे समझाते, यदि सरोवर की जगह महल के पास नदी होती तो क्या होता, है ना, ऐसे बताना है। लिखित प्रश्न है, दूसरों को कष्ट क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए, तो उत्तर में लिखना, क्योंकि हम जो दूसरों के साथ करते हैं कभी हमारे साथ भी हो सकता है, इसीलिए हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद दिए गए शब्दों की जगह कोई समान अर्थ वाले शब्द लिखो। जैसे मधुर है तो मधुर को और क्या बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, है ना। स्वर्ण है तो स्वर्ण को और क्या बोल देते हैं, सोना बोल देते हैं। कल्याण को क्या बोल देते हैं, मंगल बोल देते हैं। सरोवर को क्या बोल देते हैं, तालाब बोल देते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ लिखा है, रेखांकित शब्दों पर जोर देते हुए वाक्यों को पढ़िए, नए शब्द जोड़कर वाक्य बनाना है। जैसे मोर के पंखों की विशेषता, है ना, खासियत क्या है, सुंदर होना है ना। तो ऐसे क्या है, यहाँ लिखा है मोर के पंख सुंदर होते हैं, तो यहाँ मेरा दोस्त बहुत सुंदर है, ऐसा बन गया। कोयल मधुर आवाज़ में गाती है, यानी मेरी सहेली की आवाज़ बहुत मधुर है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। वह बूढ़ा आदमी लाठी लेकर चलता है, तो कौवे का रंग कैसा है, काला है। मेरा दोस्त एक भला लड़का है, नदी का पानी मीठा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो ऐसे आपको लिखना है। धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है यहाँ तक पूरा। और मौखिक प्रश्न है, दोनों मित्र ने लोगों को बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए, तो क्या तरीके अपनाए दोनों ने, कि उन्होंने क्या किया, लोगों को बचाया, तैरकर रस्सी के द्वारा उन्होंने लोगों को बचाया, है ना। लिखित प्रश्न में है दोस्तों कि रस्सी के अलावा डूबते लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है, तो सीढ़ी से, बांध से या तैरकर ऐसे बचाई जा सकती है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है, यदि आप कहीं किसी ऐसी जगह घूमने गए हैं जहाँ बहुत अधिक भीड़ है, बहुत अधिक पेड़ पौधे हैं, तो उनके बारे में अपना अनुभव लिखिए। तो बहुत अधिक पेड़ पौधे कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं, बगीचे में होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि मैं एक बार अपने मामा के गांव गया था, वहाँ पर एक बगीचा है, मैं वहाँ घूमने गया, बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे, अधिक पेड़ होने के कारण वहाँ बहुत सारे पक्षी भी थे, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ बहुत सुंदर लग रही थी, हमने बहुत मज़े किए। इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है, और ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों, तो ऐसे आप लिख देंगे। अब यहाँ दिया है देखो, ग्राम सुनारपुरा, जिला बड़वानी, इस प्रकार से एक लिखा हुआ है। और यहाँ पूछा है कि दिए गए सूचना पटल में किस संबंध में जानकारी दी है, तो क्या दिया गया है, जनसंख्या, है ना, जनसंख्या के बारे में बताया गया है। अगला है, यह सूचना किस जिले की है, तो किस जिले की है, तो यहाँ पर देखो जिला बड़वानी लिखा है, बड़वानी जिले की है ना। फिर है, रमा देवी कौन से गांव की सरपंच है, तो यहाँ ऊपर में लिखा है देखो, सुनारपुरा गांव, है ना, क्या है, सुनारपुरा, तो हम यहाँ लिख देंगे सुनारपुरा गांव की सरपंच हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। अब यहाँ श्रुतलेख लिखना है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। दिवस 6 में देखते हैं, दिवस 6 में यहाँ पर ये हॉस्पिटल दिया है, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, क्या आप कभी बीमार हुए हैं, यदि हाँ तो जब आप बीमार हुए हैं तो किसने आपकी सहायता की, ऐसे आपको बताना है, सारी चीज़ें लिखना है। और यहाँ मौखिक प्रश्न है, चर्चा करना है। मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे उनको यहाँ लिखना है, जैसे गंदगी, डॉक्टर, नर्स, ऐसे शब्द आएंगे तो इनको यहाँ आप लिखेंगे। फिर इसके बाद है अगला, हमें अक्सर हो जाने वाली 2 बीमारियां लिखे, तो अक्सर हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, कभी बुखार हो जाता है ना, तो ऐसे शब्दों को यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे। इसके बाद अगला
यहाँ पर आपको पेज नंबर 146-47 में जो दिया है इसको पढ़ना है ना। अपने से सुंदर कल्याण है, यहाँ तक का अंश पढ़ना है पुस्तक से। और मौखिक प्रश्न है, सरोवर में किसके बीच लड़ाई हुई थी, तो बताना है हंसों के बीच हुई थी, है ना। सरोवर के पक्षियों को किसने समझाया था, तो बूढ़े हंस ने समझाया था। राजा को किस बात का दुख था, तो उत्तर में लिखना हंस आपस में लड़ रहे थे, इस बात का दुख था राजा को। ऐसे आप लिखेंगे। और यहाँ नीचे सही गलत बताना है कि सोने के पंख स्वर्णकाया वाले पक्षी छोड़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कंचनपुर के राजा का नाम मृत्युंजय था, तो ये भी गलत है। बूढ़े हंस ने कहा कि मिलजुल कर रहना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। फिर सभी पक्षी शांतिपूर्वक रहने लगे, तो ये भी सही है। राजा सरोवर के सामने महल बनवाया था, तो ये गलत है ना। सरोवर के सामने महल नहीं बनवाया था, महल के सामने सरोवर बनवाया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको सही और गलत यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ है नीचे दिए गए शब्दों के साथ कोष्ठक में दिए गए उचित विशेषता वाले शब्द लिखना है। जैसे सुनहरे, काला, चमकीला, मैले, ऐसा दिया है ना। तो पंख, पंख क्या होते हैं, सुनहरे। फिर कौवा काला हो जाएगा। फिर तारे चमकीले हो जाएंगे और कपड़े मैले। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्दों को लिखना है, तो ऐसे आप लिखेंगे। धारा प्रवाह पठन में आपको इसको पढ़ना है पूरा। और मौखिक प्रश्न है, टुक टुक क्यों नहीं मिल रहा था, तो उत्तर में लिखना क्यों नहीं मिल रहा था कि क्या जंगल में वो मूंगफली ढूंढ रहा था, है ना। चूहे को को क्या खाना पसंद है, तो मूंगफली खाना पसंद था। चूहे को क्या खाना पसंद था, मूंगफली खाना पसंद था, इसलिए वो ढूंढ रहा था। अगला है यहाँ पे रतनगढ़ जंगल में रहने वाले मांसाहारी जानवर कौन कौन से हैं। मांसाहारी तो गीदड़ है, चीता है, मगर है ना। तो मांसाहारी जानवरों के नाम लिखना। जैसे यहाँ पे जानवर लिखा है हिरण, खरगोश, है ना, सांप, चीते, तो इनमें से यहाँ पर मांसाहारी जानवरों के नाम आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र लेखन, आओ मिलकर रहें, कहानी कैसी लगी इसके बारे में बताना है। तो हमें कहानी बहुत अच्छी लगी, हंस सबसे अच्छा लगा, सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे, है ना। इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है, तो ऐसे वर्कबुक में लिखेंगे। स्वतंत्र पठन में आपको इसको पढ़ना है पूरा इधर तक। और नीचे यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हैं। मौखिक प्रश्न पहला है, समाचार पत्रों में किस बात के लिए विज्ञापन दिया गया था, तो लिखना देवरगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान के लिए दिया गया था। लिखित प्रश्न है, उम्मीदवारों को 1 महीने तक किस लिए रुकने के लिए कहा गया, तो उत्तर में लिखना उनके रहन सहन, आचार विचार को परखने के लिए कहा गया था। इस प्रकार से लिखेंगे। और श्रुतलेख में यहाँ पर शिक्षक जो शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, उसको यहाँ आपको लिखना है दोस्तों। और अपनी मनपसंद का चित्र बनाना है। यहाँ पर कोई भी एक आपको जो भी चित्र पसंद है वो यहाँ पर आपको बनाना है और उसमें रंग भर देना। तो इस प्रकार से सप्ताह 29 आपका समाप्त हुआ। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप कक्षा में बहुत अव्वल आएँ, बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद।